हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। अभी आप लोगों का कल ही एमसीसी का नोटिफिकेशन आया है, जिनमें उन्होंने बेसिकली 3 मेजर रूल्स हैं या फिर चेंजेस हैं जो करी है, जो कि आपका अपग्रेडेशन, रिजाइन, फ्री एग्जिट से रिलेटेड है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ इस चैनल पे, अगर आप देखेंगे कि अपग्रेड, रिजाइन और फ्री एग्जिट वगैरह होता क्या है, बट कौन से राउंड तक कर सकते हैं, कौन से राउंड में क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट होने का खतरा है और आपकी सीट जाने का खतरा है। ठीक है, और हो सकता है किसी किसी स्टेट में आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट ही ना कर पाए। तो ऐसी बहुत सारे रूल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट आपका अपग्रेड की बात करते हैं। ठीक है, अब जब मैं अपग्रेड की बात करती हूं, अपग्रेड क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि अगर मैं राउंड 1 में मुझे कोई कॉलेज मिला, ठीक है, राउंड 1 में मेरे को कोई कॉलेज अलॉट होता है एंड एज पर न्यू रूल ऑफ एमसीसी, तो राउंड 1 में कॉलेज अलॉट करने के बाद होने के बाद मुझे ज्यादा कुछ चीजें नहीं करनी पड़ेंगी। यानी कि फॉर एग्जांपल पहले मुझे क्या करना पड़ता था, वहां कॉलेज में जाना पड़ता था, वहां कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना पड़ता था, है ना, वहां एडमिशन लेना पड़ता था, और मैं वहां पर एक विलिंगनेस फॉर्म भर के आती थी, जहां पर जिसके बाद मैं राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर पाती थी। बट नाउ अब अगर मेरे को राउंड 1 में मेरे को कॉलेज मिलता है, तो मेरा सारा प्रोसेस जो है ऑनलाइन हो जाएगा और मैं अपग्रेड कर सकती हूं। ठीक है, अपग्रेड करके मैं राउंड 2 में जा सकती हूं। ठीक है, मैं राउंड 2 में जा सकती हूं। अब मेरे को मान के चलो राउंड 2 में भी कोई कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, मुझे राउंड 2 में कॉलेज मिल जाता है, तो क्या होगा बेटा जी, मेरा ये जो पहले वाला कॉलेज होगा, इस पे जो मेरी अथॉरिटी होगी वो कैंसिल हो जाएगी और अब मेरे पास सिर्फ यही कॉलेज रहने वाला है। ठीक है, अब मैं राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेड कर सकती हूँ, राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेड कर सकती हूँ, बट राउंड 3 से मैं राउंड 4 में अपग्रेड नहीं कर सकती हूँ। यानी कि आपको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 कहीं पर भी अगर कोई भी कॉलेज मिल जाता है, तो आप राउंड 4 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। अगर आपको एमबीबीएस कॉलेज मिला है तो आप राउंड 4 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आपको बीडीएस कॉलेज मिलता है तो आप एमबीबीएस के लिए आप राउंड 4 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, अब ये मैं कर सकती हूं कब तक, राउंड 2 से राउंड 3 में मैं अपग्रेड कर सकती हूं। अब बात करते हैं हमारे रिजाइन की। जब मैं बेटा जी रिजाइन की बात करती हूं, तो अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स अब मैं ऑनलाइन रिजाइन ले सकती हूं, है ना। पहले मुझे अपना कॉलेज जाना पड़ता था, वहां से एनओसी वगैरह लेके आना पड़ता था, लेकिन अब मुझे ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ऑनलाइन रिजाइन कर पाऊंगी। अब मैं रिजाइन सिर्फ राउंड 1 के कॉलेज का कर सकती हूँ, लास्ट ईयर के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। राउंड 1 में आपको जब आप कॉलेज ले लेते हैं, आप कॉलेज में जाके आप अलॉटेड, आपको कॉलेज अलॉट हुआ, आपने यहां पर एडमिशन ले लिया, आप सेटिस्फाइड थे, लेकिन फिर आपको लगा कि नहीं यार, मुझे अब दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना है, मुझे इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, तो मुझे ना एमसीसी 8 से 9 दिन का टाइम देती है। ठीक है, जिसमें मैं ये डिसाइड कर सकती हूं कि यार मेरे को रिजाइन करना है या मुझे यही कॉलेज लेना है। अब मैंने इन 8 से 9 दिनों में रिजाइन कर दिया, जो कि अब तो बहुत फीजिबल हो जाएगा क्योंकि ऑनलाइन हो गया, तो कोई इशू वाली बात नहीं होगी। लेकिन बेटा जी, अगर मैंने 8 से 9 दिन के बाद अगर मैं रिजाइन करती हूँ, 9 डेज के बाद, मतलब जो भी टाइम पीरियड दे रखा है उसके बाद अगर मैं रिजाइन करती हूँ, तो मुझे उस कॉलेज का बॉन्ड भी भरना पड़ सकता है, मुझे उस कॉलेज की पूरी ट्यूशन फीस जो मैं भर के आऊंगी वो भी नहीं मिलेगी वापस। ठीक है, तो यहां पर मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट, मेरा बॉन्ड, मेरा सब कुछ जो पैसा गया होगा वो पूरा चला जाएगा। और रिजाइन का ऑप्शन सिर्फ राउंड 1 में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑप्शन होता है, दैट इज हमारा तीसरा जो वो है, दैट इज आपका फ्री एग्जिट। अब फ्री एग्जिट क्या है? फ्री एग्जिट बेसिकली जब मुझे राउंड 1 में कोई कॉलेज मिला और राउंड 1 में कॉलेज मिलने के बाद मुझे अलॉट तो हुआ, बट मैंने उसमें एडमिशन नहीं लिया। ठीक है, तो इसको मैं फ्री एग्जिट बोलूंगी। अलॉट हुआ पर मेरे को एडमिशन नहीं लेना था, तो मैं फ्री एग्जिट कर गई। अब मैं यहां पर राउंड 2 में बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेस के जा सकती हूं। मैं फ्री एग्जिट सिर्फ राउंड 1 तक ही कर सकती हूं। अब अगर मैं राउंड 2 में फ्री एग्जिट करने गई तो मेरी सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट हो जाएगी। अगर मैंने राउंड 3 में सिक्योरिटी अपना ये फ्री एग्जिट ली, तो मेरी सिक्योरिटी डिपॉजिट तो फोरफिट होगी ही होगी, साथ ही साथ मैं नेक्स्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी।
ठीक है, यानी कि राउंड 4 में मैं नहीं जा पाऊंगी। और अगर मैंने राउंड 4 में, कुछ स्टेट्स में राउंड 4 में अगर आप फ्री एग्जिट करते हो तो सिक्योरिटी डिपॉजिट तो जाती ही जाती है, प्लस नेक्स्ट ईयर की आप उस पर्टिकुलर स्टेट की काउंसलिंग में नहीं बैठ पाओगे। यानी कि यूपी, तमिलनाडु सब में ये रूल है कि अगर आपने उनका स्टे राउंड वाला कॉलेज छोड़ा तो आप नेक्स्ट ईयर की काउंसलिंग में बैठ नहीं पाओगे, वो आपका मेजर लॉस होगा, अगर खासकर वो अगर आपकी डोमिसाइल स्टेट है तो बेटा ये 3 चीजें आपको बहुत स्पेसिफिक पता होनी चाहिए कि कौन से राउंड तक हम लोग कर सकते हैं। बाकी बेटा जी देखो यार, काउंसलिंग जो है ना उसमें आपकी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, बहुत सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बहुत सारा आपको ये पता होना चाहिए कि यार मेरे पैसे कहाँ खराब हो सकते हैं, कहाँ डूब सकते हैं। अगर 10,000 भी दे रहे हो यार, 10,000 बहुत बड़ी बात है, कभी अपने पेरेंट्स से पूछना, ठीक है, खुद कमाने लगोगे तब तुम्हें पता चलेगा। तो काउंसलिंग ढंग से करानी है। अपडेट्स के लिए आपको ये टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लेना है, इस वाईटी चैनल को फॉलो कर लेना है। एंड अगर आपको बिल्कुल भी ऐसा है कि यार मैं किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं करना चाहता, तो आप हमारे 1 या 1 प्रो वाले बैच में एनरोल कर लीजिए। 1 और 1 प्रो वाले बैच में आपको लास्ट ईयर कट ऑफ, सीट मैट्रिक्स और आपका कॉलेज हेल्थ रिपोर्ट, आईपीडी ओपीडी लोड क्या है वो सब पता चल जाएगा। एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष काउंसलिंग हम लोग करा रहे हैं, वो भी ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा दोनों की काउंसलिंग करा रहे हैं। डेली डाउट सेशंस हो रहे हैं, जूम सेशन, जिसमें आप अपने पूछ सकते हो, डाउट्स पूछते हो। डॉक्यूमेंटेशन में हम आपकी हेल्प करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग में आपकी हेल्प करी जाएगी। इधर पर भी आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी 1 में, लेकिन एक नॉर्मल जनरलाइज प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी। और अगर मैं 1 प्रो की बात करती हूं तो यहां पर आपको कस्टमाइज प्रेफरेंस लिस्ट और आपको क्या मिलने वाला है, बेसिकली आपको आपका 1-on-1 एक काउंसलर मिलेगा जिससे आप अपने डाउट्स पूछ सकते होगे। अभी आज सेल चल रही है, आप कोड यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो और ये आपको 2499 का पड़ जाएगा और ये आपको 4999 के आसपास का पड़ जाएगा। और अगर आप ये कोड यूज करते हो तो शायद इससे भी कम का पड़ जाए, ठीक है। तो इसके अलावा कोई डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, बट रूल्स का ध्यान रखिएगा एंड ऑल द बेस्ट।